KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जियो 29 की मनसूखे समेत कई मसाइल का हवाला देते हुए ग्रुप 1 के मेन इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए शदीद एहतजाज के बाद हैदराबाद के कई मराकज के उम्मीदवारों ने इत्तला दी कि पीर के रोज मुनक्किद होने वाले जनरल इंग्लिश का इम्तिहान एक क्वालिफाइंग टेस्ट सादा और आसान था। शहर के मुख्तलिफ मराकज में इम्तिहान देने वाले कई उम्मीदवारों ने नोट किया कि सवालिया पर्चा 10वीं जमात के मुकाबले के मियार पर रखा गया था। उम्मीदवारों के मुताबिक ये खास तौर पर दही इलाकों के स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने के लिए किया गया था। 8,600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पीर को मुनक्किदा ग्रुप 1 सर्विस के जनरल इंग्लिश के इम्तिहान को छोड़ दिया। मजमूई तौर पर 31,383 उम्मीदवारों ने ग्रुप 1 मेन इम्तिहान में हिस्सा लिया। मजीद बरा 20 खेलों के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट की हिदायत की बुनियाद पर इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दी गई। 31,403 उम्मीदवारों में से 22,744 ने अंग्रेजी के अमूमी इम्तिहान में शिरकत की, जिससे हाजिरी का तनासुब 72.4 हो गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और इनके कैबिना के साथियों की तरफ से मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तखमीना लागत से लाइल्मी जाहिर करने की कोशिशों से कतई नजर इनके दावों के पीछे हकीकत को बेनकाब करने के सबूत सामने आते रहे हैं। जुलाई में कोपनपल्ली फ्लाईओवर के इफ्तिताह के दौरान वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि अगले 5 सालों में मूसी रिवर फ्रंट के तरक्याती प्रोजेक्ट पर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट की तखमीना लागत इब्तदाई 50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए और आखिर में 1,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने के बाद हुआ था। भारत राष्ट्र समिति ने पीर के रोज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम की पावर टैरिफ और मुतल्लिका चार्जेस में इजाफा करने की तजावीज़ की सख्ती से मुखालिफत की, जिससे तेलंगाना के अवाम पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव और साबिक वजीर G जगदीश रेड्डी की क़यादत में BRS के एक वफ्द ने तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन TSERC को डिस्कॉम की तरफ से पेश की गई तजावीज़ को मस्तरद करने के लिए एक नुमाइंदगी पेश की गई। तेलंगाना बीजेपी के सदर G किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हिंदू मुखालिफ हो गए हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने मुतियालम्मा मंदिर मसाइल की मजम्मत नहीं की। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपनी पुलिस के जरिए इन लोगों पर लाठीचार्ज किया जिन्होंने सिकंदराबाद के महान काली मंदिर से मुतियालम्मा मंदिर तक एक रैली में हिस्सा लिया था। इन्होंने हुकूमत से कहा कि वो ये जाहिर करे कि क्या रैली में पुरअमन तरीके से शिरकत करने वाले दहशतगर्द थे जिन पर लाठीचार्ज किया गया था। रियासती हुकूमत ने पीर 21 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें पुलिस अफसरान और दीगर यूनिफॉर्म वाले सर्विस महकमों के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल कायम करने की इजाजत दी गई। स्कूल के क़याम की तजवीज़ को हुकूमत ने तसव्वुर में कबूल किया और मंची रेवला गाँव को यंग इंडिया पुलिस स्कूल के नाम से रिहायशी स्कूल कायम करने के लिए चुना गया। ये स्कूल रियासती पुलिस चौधाई, फायर सर्विस, एक्साइज, स्पेशल पुलिस फोर्सेस और प्रिजन ऑफिसरान समेत खिदमत करने वाले एहलकारों के बच्चों के लिए स्कूल की तालीम फराहम करेगा। पंजागुट्टा पुलिस ने पीर को एक इंस्टीट्यूट की इंतजामिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जो मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज की तरबियत के नाम पर स्टूडेंट्स को मुबैना तौर पर धोखा दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक अमीरपेट में वाक़ अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मेडिकल साइंसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश और प्रिंसिपल प्रसाद ने मेडिकल कोर्सेज की तकमील पर डिग्री फराहम करने का यकीन दिलाते हुए कई स्टूडेंट्स से भारी रकम वसूल की। साबिक MP और सीनियर BRS लीडर B विनोद कुमार ने पीर के रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में 10 माह के मुख्तसर अरसे में माशी बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर रियासत की माली सेहत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया, जिसमें साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के दौर में नुमाया तरक्की हुई है। यहाँ तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीटिंग में खिताब करते हुए विनोद कुमार ने चीफ मिनिस्टर और इनके कैबिना साथियों के झूठे प्रोपेगेंडे को मस्तरद कर दिया, जिसमें साबिक के BRS हुकूमत ने भारी शरह सूद पर कर्जा हासिल किया का इल्जाम था।
ममनुआ और एक्साइज के एहलकारों ने पीर को तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के ममनुआ 411 किलोग्राम गांजे को जला दिया। एक बयान में अहदेदारों ने कहा कि आदिलाबाद, एकोडा और उतनूर स्टेशन के हुदूद में रिपोर्ट किए गए 48 मामलों में जब्त किए गए ममनुआ मादा को आला हुक्काम की हिदायत के मुताबिक जिला निजामाबाद के श्री मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड के अहाते में तलब कर दिया गया। आदिलाबाद स्टेशन में कुल 340 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जबकि एकोडा और उतनूर स्टेशन के तहत बलतरतीब 37 किलोग्राम और 33 किलोग्राम मादा जब्त किया गया। हज बैतुल्लाह 2025 के लिए जाने वाले आज़मीन के हज अखराजात की पेशगी रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है और अब आज़मीन हज अखराजात की पहली किस्त 1,30,300 रुपए 31 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। इसके अलावा हज कमेटी में तमाम जरूरी दस्तावेजात और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख भी बढ़कर 5 नवंबर कर दी गई है। तेलंगाना स्किल एकेडमी एंड ट्रेनिंग TSET ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के जरिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया। TSET के CEO B वेणुगोपाल रेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन कोचिंग 21 अक्टूबर से 31 जनवरी तक TSET नेटवर्क चैनल्स के जरिए दस्तयाब रहेगी। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर मुख्तलिफ मार्केट्स में सिक्योरिटी इंतजामात कड़े कर दिए हैं। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के सामने धमाके के मद्देनजर रेलवे और मेट्रो स्टाफ से हाई अलर्ट रहने को कहा गया। चांदनी चौक, आजादपुर और काजीपुर के बाजार खास तौर पर दिल्ली पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि यहाँ दिल्ली के बाहर के लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है। कांग्रेस खायद प्रियंका गांधी चारशंबे के दिन हल्का लोकसभा वायनाड के ज़मीनी इलेक्शन के लिए अपने नामजदगी दाखिल करेगी। पार्टी जराए ने ये बात बताई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन साबिक सुदूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। नामजदगी दाखिल करने से कबल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कलपिटा न्यू बस स्टैंड से सुबह 11 बजे से रोड शो करेंगे। इसराइली वजीर दफा ने इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के हवाले से कहा कि इसराइली फौज हिजबुल्लाह के मराकज को निशाना बनाते हुए जुनूबी लबनान की तरफ आगे बढ़ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली जंग एक वसी तर तनाजुर में जारी है, जिसमें अब तक गजा से लेकर लबनान, शाम और इराक, ईरान और यमन शामिल है। जैसा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि इसराइली हाथ अब खतरे में हर जगह पहुँच सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.